हेलो क्लास 6, होप यू आर गुड। आज हम बहुत ही अच्छा चैप्टर करने वाले। एक नया चैप्टर है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो कि आपकी जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं बहुत सारी चीज़ें। आज मैं आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताऊंगा। क्लास 6 के लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है ये, ठीक है। आज मैं बता रहा हूँ, देखिए सिंपल सी चीज़ समझना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से फोकस करना है कौन सा लैटीट्यूड्स है और कौन सा लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है। आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। बिल्कुल फोकस कीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से फोकस कीजिएगा। ये जो ऐसा ये सीधा जो चलता है अपना, ठीक है, जैसे ये सीधा गया, बिल्कुल ध्यान से फोकस करना है। ये सीधा जो गया इसको हम जनरली कहते हैं लैटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जो लेटा हुआ है, जैसे ये लेटी हुई लाइन है, ये लेटी हुई लाइन है, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग लैटीट्यूड, ठीक है। लैटी, जो लेटी है वो लैटी, ओके, लैटीट्यूड। और जो लॉन्गी, लॉन्ग, अरे भैया तू तो बहुत लॉन्ग है यार, ऐसे बोलते हैं ना जनरली, है ना। तो लॉन्ग मतलब सीधा, लॉन्ग लॉन्ग होती, सीधी होती, लॉन्ग वगैरह। तो लॉन्गिट्यूड मतलब सीधा, लैटीट्यूड मतलब लेटा हुआ। ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको समझना है, लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड क्या होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि ग्लोब लैटीट्यूड्स की बात कर रहे हैं, पृथ्वी का। जैसे ये पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये सतह हो गई पृथ्वी की, हम रह रहे हैं मान के चलो, ठीक है। तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये जैसे जनरली होता है, सिस्टम आपको समझना पड़ेगा जियोग्राफी में। तो यही आपका क्वेश्चन भी इसमें पूछेगा, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, और ग्लोब क्या होता है। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, कि अर्थ का शेप कैसे होगा, ट्रू शेप ऑफ अर्थ का कैसा है। मतलब कोई कहता है पृथ्वी गोल है, कोई ऐसे बोलता है पृथ्वी गोल है। तो जैसे पृथ्वी गोल है, लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, ओके। कोई कहता है पृथ्वी ऐसी है, कोई कहता है पृथ्वी ऐसी है। कई वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज करी कि पृथ्वी ऐसी है, किसी ने कहा पृथ्वी ऐसी है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ऑरेंज के शेप की है पृथ्वी। किस शेप की है? ऑरेंज के शेप की है, ऑरेंज का शेप है पृथ्वी का, ठीक है। गोल है, थोड़ी सी घूमती हुई है ना। और ग्लोब क्या होता है? ग्लोब कुछ नहीं होता है, 3 डायमेंशनल मॉडल है, अर्थ का 3 डायमेंशनल मॉडल है ग्लोब, ध्यान से समझना है। लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड तो हम समझ गए कि क्या होता है। अब थोड़ा सा समझो कि जैसे आपको बता देता हूँ मैं, जैसे ये हो गई आपकी भूमि, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं, जैसे मान के चलो ये फोर्स वगैरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे ये कन्वर्जेंट हो गया, जैसे कि जनरली आप पहले आगे भी पढ़ोगे, इसमें भी बेसिक आपका दिया है। कन्वर्जेंट हो गया, ये हो गया डाइवर्जेंट, ठीक है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है कि कभी कभी इस साइड, कभी कभी इस साइड जो प्लेट्स वगैरह टकराती हैं, उससे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होता रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह को पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हम पहले तो जानें कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, दूसरा उद्देश्य हम जानें कि लैटीट्यूड क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझना है, ठीक है। तो अर्थ का शेप एक्चुअल में कैसा है? जियोड है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है कि अर्थ का शेप कैसा है? जियोड है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इट इज़ जस्ट लाइक द ऑरेंज। कैसा है? ऑरेंज की तरह है ना। अर्थ का जो शेप है वो ऑरेंज की तरह है, ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम लैटीट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का थोड़ा सा बेसिक चीज़ें कर लेंगे, क्या है क्या नहीं है, टेम्परेट जोन क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है। इंडिया का मैप है, ये आपका हो गया ग्लोब। इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, कैंसर जैसे मेन की लाइन जो होती है ना, जैसे इसको बोलेंगे हम इक्वेटर। देखो ये जो हो गया, दूसरे उससे बना देता हूँ,
फिर से बना देता हूँ, रुको। इसको हम कहेंगे इक्वेटर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन, याद कर लो। इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन है, ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट जो है सनशाइन्स परपेंडिकुलर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 2 चीज़ें होती हैं, याद समझ लो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगा थ्रू आउट द ईयर। परपेंडिकुलर सन रेज गिव मोर हीट देन स्लांटिंग सन रेज। ओके, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। 2 चीज़ें समझना है, मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहाँ लोकेट करता है वो भी आपको समझना है। आपके नोट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंडिया का मैप बना रहे थे अभी हम, देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये इक्वेटर हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, 4 डायरेक्शन है। चारों डायरेक्शन में अपना जो मेन कोर हो गया उसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इक्वेटर। और टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसी के पार्ट में, इसके मिडल ईस्ट के इधर से गुजरता है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इधर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें, इसमें कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है नहीं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो हमें पहली चीज़ समझना है लॉन्गिट्यूड क्या होता है और लैटिट्यूड क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की भी हैं कि ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल होता है। अर्थ का शेप कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, जियोड होता है, ऑरेंज की तरह अर्थ का शेप होता है। और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें ये जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है नहीं है। मैं आपको और बता देता हूँ क्या है। ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, आंसर लिखना जियोड। और ग्लोब क्या होता है, क्वेश्चन आएगा कि ग्लोब क्या होता है, तो आंसर लिखना है ग्लोब इज द 3 डायमेंशनल मोड ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल मोड ऑफ द अर्थ है। लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन आएगा कि लैटिट्यूडनल वैल्यू कैसी होती है, तो आपको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। 2312 डिग्री नॉर्थ, 2312 डिग्री एन, 2312 डिग्री एन। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी। कितना, 2312 डिग्री एन नॉर्थ। ठीक है, ये तो हमने समझ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्रश्न आया, आपका क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ। हीट जोन क्या होते हैं, अर्थ के 3 हीट जोन कौन कौन से हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। देखो, एक तो होता है टेम्परेट जोन, पहला। दूसरा होता है फ्रिजिड जोन, तीसरा होता है आपका टॉरिड जोन। ठीक है, ये 3 टाइप के जोन्स होते हैं अर्थ की डिग्री के अनुसार। जहाँ पे जैसे मान के चलो, आपको मैंने अभी बताया कि 2312 डिग्री नॉर्थ, तो ये डिग्री के अनुसार अपने अपने जोन डिवाइडेड है, कहाँ पर टेम्परेट ज़्यादा होता है, कहाँ टॉरिड होता है और कहाँ फ्रिजिड होता है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की कि क्या होता है लॉन्गिट्यूड, क्या होता है, कभी मत भूलना लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड, ये 2 चीज़ समझ लेना। ऐसा सीधा है तो लॉन्गिट्यूड, ऐसा है तो लैटिट्यूड, 2 चीज़ें। अर्थ का शेप कैसा है, संतरे जैसा, संतरे जैसा, भूलना मत कभी भी, अर्थ का शेप कैसा है, संतरे जैसा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।